द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जहां एक तरफ एक एक कर भारतीय जनता पार्टी के तमाम साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि एक और तगड़ा झटका लगने जा रहा है योगी आदित्यनाथ को, भारतीय जनता पार्टी को, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं तथाकथित चाणक्य, उनको बड़ा झटका लगने जा रहा है और जमकर हो रही फजीहत। बड़ी खबर यह है कि अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल ने भी अपनी तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने बता दिया है कि आत्मसम्मान नहीं बचाया जाएगा तो हम एनडीए का साथ छोड़ देंगे, योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़ देंगे, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे। और इसका ऐलान उन्होंने सीधे तौर पर कर दिया है। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अगर अगला कोई नंबर है तो वो नंबर अनुप्रिया पटेल का हो सकता है। यानी अपना दल एस किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी से अलग हो सकती है। इतने परेशान हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, मंत्री और उसके साथ ही जो उनके गठबंधन वाले दल है वो भी इनसे बेहद परेशान हो चुके हैं। और सबको पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में वापसी नहीं होने जा रही। यही एक वजह है जिसके चलते अनुप्रिया पटेल ने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो पता ही है, भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसके खुद के ही कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री धीरे धीरे कर उसे छोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और इस दौरान अगर आप तस्वीर देखेंगे तो तस्वीर यह निकलकर सामने आती है कि कुल मिलाकर 2 ऐसे दल हैं जो साथ खड़े नजर आते हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन अब वही दल सीधे तौर पर चेतावनी देने लगे, धमकी देने लगे, बताने लगे कि अब आपके साथ हमारा साथ यहीं तक था। और इसमें अगला नंबर लग चुका है अनुप्रिया पटेल का। अनुप्रिया पटेल यानी अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सम्मान करिए, हमारा आत्मसम्मान नहीं रहेगा तो हम छोड़ देंगे, एनडीए को छोड़ देंगे, हम सरकार से अलग हो जाएंगे। अपना दल एस ने साफ तौर पर चेतावनी दी है। सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं कि आत्मसम्मान से खिलवाड़ ना हो, इस बात का जिक्र किया है अनुप्रिया पटेल ने। इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने इस बात की चेतावनी भी दे दी है कि जल्द ही वो बड़ा फैसला ले सकती हैं। दोस्तों, बड़ा फैसला का मतलब कभी भी भाजपा से दूरी बना सकती हैं। कुल मिलाकर एक निषाद पार्टी उनके पास बचेगी, यानी भाजपा के पास बचेगी, जिसके संजय निषाद लगातार अनर्गल बयान देते हैं और उसके सामने गिड़गिड़ाती नजर आती है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में गठबंधन के नाम पर, साथी दलों के नाम पर कुछ नहीं बचा है। धीरे धीरे कर इनके अपने तमाम नेताओं के साथ साथ गठबंधन टूटते जा रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि अनुप्रिया पटेल ने इस बात का जिक्र किया था, तब एडजस्ट किया गया था, उनको मनाया गया था, हाथ पैर जोड़े गए थे। लेकिन एक बार फिर से जब चुनाव की डुगडुगी बच चुकी है तो चिंता, टेंशन बढ़ा दी है भारतीय जनता पार्टी की। खुद योगी आदित्यनाथ की टेंशन बढ़ा दी है क्योंकि तानाशाही चरम पर रहती है भाजपा में, ये सभी जानते हैं। और गठबंधन के साथियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है ये भी सब जानते हैं। यही एक वजह है जिसके चलते अनुप्रिया पटेल ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी कीमत पर अगर हमारा आत्मसम्मान नहीं बचेगा, आत्मसम्मान का मतलब सीधे तौर पर सीटों से लेकर है। ये अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी समझते हैं। इनका यह मानना है कि छोटे दलों को ये हे दृष्टि से देखते हैं, हमेशा नीचा दिखाते हैं। यही एक वजह है जिसके चलते पहले भी एक बड़ा कदम उठाने वाली थी अनुप्रिया पटेल, लेकिन उनको मना लिया गया था। लेकिन इस बार अनुप्रिया पटेल ने साफ तौर पर कह दिया है हमें आत्मसम्मान चाहिए, आत्मसम्मान से खिलवाड़ ना हो, इस बात का जिक्र किया है। सबसे पहले एक ट्वीट पढ़कर हम सुनाते हैं। ये देश के बड़े पत्रकार हैं अमिताभ अग्निहोत्री, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अपना दल की मुखिया और केंद्र में मंत्री अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल दोनों कह रहे हैं कि भाजपा को नेताओं के आत्मसम्मान का ख्याल रखना होगा। ये माजरा क्या है? आपको मालूम होगा कि हाल ही में, इससे पहले जब 2019 में सरकार बनी थी, दोबारा केंद्र में सरकार आई थी, तो अनुप्रिया पटेल को मंत्री नहीं बनाया गया था और उसके बाद से ही नाराज चल रही थी लगातार कि हमारे बलबूते आप चुनाव जीतते हैं, हमारे वोटर्स आपको वोट कास्ट करते हैं, उसके बावजूद मंत्री नहीं बनाया गया। इसको लेकर नाराजगी लगातार चल रही थी और सही वक्त का वो इंतजार कर रही थी। और सही वक्त जब आया उस दौरान ही सीधे तौर पर ये मुद्दा उठाया गया था। जब ये मुद्दा उठा तो आनन फानन में रिशफल किया गया और केंद्र में उन्हें फिर से एडजस्ट किया गया था। लेकिन इस बार जैसे जैसे धरातल, जमीन खिसक रही है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर, अनुप्रिया पटेल ने साफ कर दिया है कि आत्मसम्मान से खिलवाड़ नहीं होगा। जी हां, उन्होंने कह दिया आत्मसम्मान से खिलवाड़ नहीं होगा। यानी उनके जो तमाम और विधायक हैं उन्हें भी कैबिनेट में एडजस्ट किया जाना चाहिए था। उन्हें ज्यादा अब सीटें चाहिए। अगर 2022 में साथ मिलकर चुनाव लड़ना है तो ज्यादा सीटें चाहिए। ये नीचा दिखाने की प्रक्रिया लगातार प्रथा बना ली है भाजपा ने, वो नहीं चल पाएगी।
जिसकी वजह से लगातार जो एनडीए के और साथी हैं, अगर आप 7 साल का इतिहास इनका उठाएं, क्योंकि 2014 के बाद से 2022 के बीच 2022 चल रहा है, ये 7 सालों के भीतर का अगर आप 7-7.5 साल का इतिहास उठाएंगे तो एक एक कर इनके साथी छोड़ते चले गए, क्योंकि ये अहंकारी हैं, ये तानाशाही करते हैं, मनमानी का आरोप लगाया जाता है। आप तमाम नेता देख लीजिए, सबसे पुराने दल इनको छोड़ते चले गए। नीतीश कुमार का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं, नीतीश कुमार देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड और भाजपा का लंबे समय से करार रहा। आप सोचिए 2005 से जो एनडीए के साथ चल रहे थे, उन्होंने आकर आखिर में साथ छोड़ दिया था। लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ यानी आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी। वो बात अलग है कि तिगड़म करके दोबारा से नीतीश कुमार को वापस लाए। यही नहीं, शिवसेना जो उनकी सबसे पुरानी सहयोगी कही जाती, जब एनडीए की नींव रखी गई थी तब से शिवसेना साथ थी, लेकिन इनकी नीतियों की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से, इनकी मनमानी की वजह से शिवसेना ने भी इनका साथ छोड़ दिया था और कांग्रेस के साथ मिलकर अब महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। यही नहीं कि जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा था, किसानों की आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा था, वहां किसान शहीद हो रहे थे और यहां ये जश्न मना रहे थे। इस नीति से परेशान हो चुकी थी पंजाब में इनकी सबसे पुरानी साथी यानी एनडीए का जो संस्थापक रहे, उनकी पार्टी अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल ने भी सीधे तौर पर इनसे अपना पल्ला छुड़ा लिया था, कह दिया था कि हम आपके साथ नहीं रह सकते क्योंकि आपकी नीतियां ऐसी है। यानी एक एक करके आप देखिए, एक एक करके इनसे सभी अपना दामन छुड़ाते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हालत अब यह हो गई है कि अगर 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इन पर 403 पर से 403 इनके चेहरे ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे। जिताऊ की तो बात अलग है कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है, 403 मजबूत चेहरे रखने मुश्किल है इनके सामने कि चार। ऐसे में ये गठबंधन यानी बैसाखी पर चल रही थी योगी आदित्यनाथ की सरकार, और धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, अब तो चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। उसके बाद अनुप्रिया पटेल ने साफ तौर पर कह दिया कि आत्मसम्मान से खिलवाड़ नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले 2014 में साथ लेकर सरकार बनाई, हमें मंत्री पद दिया, जिसके हम लायक थे, वो हमारा हक था। 2019 में फिर हमारे बलबूते आपने सत्ता बनाई, सांसद आपके जुड़े आपके साथ, और उसके बाद आपने मुझे मंत्री पद से बाहर निकाल दिया। मेरे विधायकों का सम्मान नहीं किया जाता, यह मुद्दा उठा था बीच में। उसके बाद उन्हें आनन फानन में रिशफल करके केंद्र में एडजस्ट किया गया। लेकिन अब जब चुनाव करीब आ गए हैं तो एक बार फिर से मुद्दा उठाया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक दल के तौर पर, एक मजबूत दल के तौर पर हमारा सम्मान किया जाना चाहिए। रहस्य है कि इनके पास 2 दल है। भारतीय जनता पार्टी के पास गठबंधन के साथी के तौर पर 2 दल है। एक तो अनुप्रिया पटेल का अपना दल है, और समझ लीजिए दोस्तों दूसरा है निषाद पार्टी, जिसके संजय निषाद अनर्गल बयान देते हैं, राम के ऊपर अनर्गल बयानबाजी करते हैं, लेकिन तब भी ये सह जाते हैं। ये को कुछ भी बोलते हैं, इनको सहना पड़ता है, मान मनोबल करना पड़ता है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, गिड़गिड़ाने पड़ते हैं, क्योंकि इनको पता है कि धीरे धीरे जो जमीन है उत्तर प्रदेश के अंदर वो खिसकती जा रही है। सूपड़ा साफ हो सकता है, ये सर्वे भी बता चुके हैं, और तमाम नेता वैज्ञानिक जो हैं, जो तमाम पंडित हैं, राजनीतिक पंडित, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में विदाई तो पूरी तरह से संभव हो चुकी है योगी आदित्यनाथ सरकार की, खुद भाजपा की। लेकिन जिस तरह से गठबंधन के सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं, इनका आंकड़ा घटकर बहुत कम होने वाला है, दहाई के अंक पर आ जाएगा, और ये अपनी इज्जत बचा ले, बहुत बड़ी बात है। यही एक वजह है जिसके चलते ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अनुप्रिया पटेल इस चीज को भांप चुकी है, उनको मालूम है कि यही सही मौका है जब अपनी इज्जत बचा ली जाए। और आत्मसम्मान का हवाला देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, इस बार सम्मान से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।